दोस्तों, जब भी हम कमरा अगर भाड़े पर देते हैं तो आज के दौर में माना है तो वैसे भाड़े पर देने के लिए आपको उनसे प्रूफ लेना बेहद ही ज़रूरी है। और प्रूफ यही लेना चाहिए कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। और आप अगर कमरा देते हैं या लेते हैं तो मैं बता रहा हूँ, तो आपको डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए कि वो कहाँ के हैं, किस नाम से हैं और क्या क्या करते हैं, कहाँ के हैं और क्या करने के लिए रूम वो भाड़े पर ले रहे हैं। दरअसल ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक लेडी और एक व्यक्ति, एक महिला और एक व्यक्ति एक रूम भाड़े पर लेने के लिए जाते हैं। और वहाँ वो बेहद ही खूबसूरत महिला थी, तो रूम भाड़े पर लेते हैं और दोनों पूछते हैं कि हमें रूम भाड़े पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो व्यक्ति होता है रूम भाड़े पर देने के लिए वो करीब 40 साल का होता है, 40-45 साल का नौजवान और हट्टा कट्टा था। तो वो कहता है कि रूम तो है लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स की मुझे ज़रूरत है क्योंकि मुझे पता करना है कि आप कहाँ के और कैसे रहने वाले हैं। तो वो कहता है कि हमारी नई नई शादी हुई है और हमने भाग करके शादी की है, तो घर वालों से तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है अभी, और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अगर घर से आते हैं तो मैं आपको बुलवा दूंगा, आपको दिखवा दूंगा, और हमें कमरा प्लीज़ प्लीज़ भाड़े पर दे देना। ऐसे करके वो उसको गिड़गिड़ाने लगते हैं तो वो कमरा भाड़े पर दे देता है। जब रूम वो भाड़े पर देता है तो उसके साथ पता है क्या होता है, उसके साथ बहुत ही गलत होने लगता है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को, क्योंकि उसका ब्लैकमेलिंग होने लगती थी। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। कहानी को जानने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को एक से एक क्राइम एपिसोड की वीडियो लाता रहूं। तो चलिए आज की इस कहानी को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड कहानी का एक और नया एपिसोड। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप वीडियो कहाँ से और किस शहर, किस देश से देख रहे हो, कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो जाती है। तो चलिए आज की इस कहानी को करते हैं शुरू। दोस्तों ये जो कहानी है, ये जो कहानी गुजरात की है। गुजरात में क्या होता है, एक व्यक्ति एक ब्लैकमेलिंग का काम करता है। तो वो काम कैसा करता है कि अपनी बीवी को लेकर के जाता है और रूम भाड़े पर लेता है, और बिना डॉक्यूमेंट्स के वो रूम भाड़े पर लेता है और वहाँ पर अपना नाम अलग अलग तरीके से बताता है। लड़की का नाम चांदनी बताता है, उसका नाम अजय बताता है, दोनों का नाम और उनका नाम असल में कुछ और था। वो आपको वीडियो में पता चलेगा आगे, जब तक आप वीडियो में बने रहें। अब अजय और चांदनी दोनों रूम भाड़े पर लेकर के वहाँ रहने लगते हैं, और अब अजय एक महीने के लगभग वहाँ रुकता है और फिर वो कहता है कि मकान मालिक होता है जो, उससे कहता है कि सर मैं 1 महीने के लिए, 1-2 हफ्ते की बात चल रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ ऑफिस के काम से और तुम मेरी बीवी का ख्याल रखना। हालांकि वैसे नई शादी हुई है तो मेरा छोड़ने का मन तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं जा रहा हूँ तो आपसे विनती है कि आप मेरी बीवी की रक्षा करें और आप यहीं पर रहें। जो भी चीज़ की उसे ज़रूरत है उसे दें, तो मैं जल्द ही लौट कर आ जाऊँगा। तो वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है और जल्द ही लौटना। धीरे धीरे अब जो लड़की होती है चांदनी, जो विकास नाम का व्यक्ति होता है, उसका शोषण करने की कोशिश करती है, उसे पटाने की कोशिश करती है, उसे अपने जाल में, प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे करके वो ऐसे ही फंस जाता है। वो फंस जाता है तो उसके फ़ोटोज़ और वीडियोस निकाले जाते हैं जो अभी तक विकास को बिल्कुल पता नहीं था, और वो धीरे धीरे उस शोषण को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। 1 महीना गुजर जाता है, अभी तक अजय वहाँ पर नहीं पहुँचा। अजय अब कुछ दिन बाद पहुँचता है तो वो कहता है सर मैं चलता हूँ, और वहाँ पर फ़ोन आते हैं कि 1 लाख रुपए कचरे वाले डिब्बे में डाल दो, नहीं तो मैं ये फ़ोटोज़ और वीडियो वायरल कर दूँगा। फ़ोटो वीडियो उसके घर भिजवाए जाते हैं, जो गेट पर उसको डाल दिए जाते हैं चिप में और फ़ोटोज़। तो वो देख करके तंग रह जाता है और कहता है इस उम्र में मैंने ये काम किया है, ये बहुत ही गलत किया है।
क्योंकि उसकी उम्र करीब 40 से 45 साल की उम्र थी और महिला इतनी खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा। अब दोनों ही वो 1 लाख रुपए तो उसने दे दिए थे, अब 20 लाख रुपए की मांग करती है चांदनी। वो कहती है कि 20 लाख रुपए मांग रहा है और मैं मरने के लिए जा रही हूँ। तो वो कहता है तुम मरो मत, बिल्कुल ना मरो, ऐसा ना करो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दे देता हूँ, तुम उसको दे देना। 20 लाख रुपए भी वो दे देता है। अब उनके पास 21 लाख रुपए तो अभी तक पहुँच चुके थे। अब वो कहता ही है कि अभी तक उसने फ़ोटो और वीडियो डिलीट नहीं किए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो अगले ही दिन उसको एक फ़ोन आता है ब्लैकमेलिंग वाला और वो कहता है कि तुम्हारे ये दोनों बंगले हैं, ये मेरे नाम करवा दो, तभी मैं फ़ोटो और ये वीडियो है वो मैं डिलीट करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। तो वो कहता है कि फ़ोटो और वीडियो डिलीट करने के लिए तुम ये बंगला क्यों ले रहे हो? नहीं तो मैं पुलिस को बता देता हूँ कि तुमने अजय की बीवी के साथ क्या क्या किया है, और इस उम्र में उसका पति घर पे नहीं था तो उसकी बीवी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया तुमने। तो वो सोचता है चलो ठीक है, किस नाम पर पेपर बनवाने हैं। दरअसल दोस्तों वो पेपर जो बनाता था वो विकास का दोस्त था। तो वो कहता है कि यार इस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि रमन अरोरा के नाम पर ये डॉक्यूमेंट्स बनने हैं। तो वो कहता है यार इस नाम का व्यक्ति इस कंपनी में काम नहीं करता है। और अमन अरोरा और उसकी बीवी जब वहाँ पहुँचते हैं ज़मीन इजाज़त नाम कराने के लिए, जो उनका प्लॉट था उसको नाम कराने के लिए उनके नाम पर, तो वहाँ पर उन्हीं का दोस्त था। तो उन्हें पता चला कि ये तो उनका बंगला था। तो वो कहता है हाँ मेरा उनसे लेना बनता था कुछ पैसे, इसलिए वो मुझे दे रहे हैं। तो वो कहता है चलो ठीक है, एक बार मैं विकास से पूछ लेता हूँ फ़ोन करके। जब विकास को फ़ोन करता है तो वे दोनों आते हैं, पुलिस को भी साथ लेकर आते हैं वो, और वहाँ देखते हैं कि दोनों पति पत्नी खड़े हैं। असल में उनका नाम चांदनी और अजय नहीं था, उनका नाम दोनों ही अलग अलग नाम से वहाँ पर थे, और दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, दोनों को जेल भेजती है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग का काम करना बेहद ही गलत है। लोगों को लूटना, लोगों की गलत बातें और गलत तरीके से उनके फ़ोटो और वीडियो निकालना, ब्लैकमेल का काम बहुत ही गलत है। अब दोस्तों यहाँ जो उसका दोस्त था उसने उसके दोनों ही प्लॉट मकान के जो थे वो बचा लिए, दोनों ही बिल्डिंगें उसकी बचा ली, क्योंकि उसने उसे फ़ोन करके बुला लिया। तो इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है, अगर आप किसी भी किराएदार को रखते हैं या कोई भी किराएदार आप जाते हैं किराए लेने के लिए या रूम भाड़े पर देते हैं, तो आपसे एक विनती है कि आप उनसे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर मांगें। अगर आपके जान पहचान के हैं तो ठीक है, नज़दीकी जान पहचान के हैं तो ठीक है, और नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को आजकल ब्लैकमेलिंग और सबसे ज़्यादा ऐसे क्राइम हो रहे हैं जो लोगों को परेशान करके और उनकी जायदाद, उनकी संपत्ति को हड़पने का काम करते हैं। ऐसे कई गैंग चलती हैं और कई हैं, और शायद हो भी रहे हैं ऐसे काम। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि आप सतर्क और सावधान रहें, तभी लोगों को कमरा भाड़े पर दे, रूम, बिल्डिंग जो भी आप देते हैं। तो आई होप आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नई कहानी में। आज की कहानी में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।